वेलकम टू माय चैनल AR लर्निंग 2020 में आप सभी का स्वागत है। आप अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगामी शिक्षक भर्ती, आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा और DLED से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़, प्रतियोगी परीक्षाओं में बदलाव, कैबिनेट से मिली मंजूरी। अब एक राष्ट्र एक परीक्षा का आयोजन। जानेंगे CET और NRA का क्या रोल है इस नई बदलती परीक्षाओं में। कैबिनेट मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दी। फैसला, सरकारी नौकरियों के लिए अब एक परीक्षा होगी। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। NRA केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET कराएगी। अब जानते हैं स्लाइड बाय स्लाइड कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। NRA राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, पारदर्शी और आसान भर्ती प्रक्रिया। वर्तमान में सरकारी नौकरियों के इच्छुक विद्यार्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अभ्यर्थियों को कई बार फीस भरनी पड़ती है और परीक्षा देने के लिए लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इन सभी मुश्किलों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए टियर 1 की समान भर्ती परीक्षा आयोजित कराएगी। NRA की पहल से अभ्यर्थियों और संबंधित भर्ती एजेंसियों का बोझ भी अभ्यर्थियों पर कम होगा। चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। समान पात्रता वाली परीक्षाएं अलग अलग देने से मुश्किलें भी खत्म होंगी। 1000 से अधिक केंद्रों पर CET आयोजित की जाएगी और ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेगा। साथ में ही पारदर्शिता भी आएगी। NRA यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नौकरी तलाश करने वाले युवाओं को मौका देगी। उम्मीदवार को परीक्षा की समय सारणी और परीक्षण केंद्र चुनने की पूर्णतः आज़ादी रहेगी। रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। CET के अंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, PUC, निजी क्षेत्र की कंपनियों से साझा किए जाएंगे। इस प्रक्रिया से सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च में भी बचत होगी और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनको अलग अलग क्षेत्रों में जाने का मौका मिलेगा। NRA से भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद मिलेगी। प्रारंभ में NRA वर्ष में 2 बार CET परीक्षा का आयोजन कराएगी। आवेदकों का पंजीयन, रोल नंबर, एडमिट कार्ड अंक व मेरिट सूची का प्रदर्शन आदि को ऑनलाइन किया जाएगा। CET के दौरान अभ्यर्थी की भारी संख्या में जांच की जाएगी। परीक्षा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होगा। विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से लगभग 5% तक कम होगी। NRA यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अब ये सब प्रक्रिया अपनाएगी। और साथ में बता दें कि जो CET का आयोजन होगा वो वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा और उन सभी के मार्क्स ऑनलाइन किए जाएंगे ताकि आप अपना रोल नंबर के साथ अंक पत्र प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नौकरी चाहने वालों को समान पात्रता परीक्षा यानी CET से मिलेंगे ज़्यादा विकल्प। CET का आयोजन अलग अलग स्तरों पर आयोजित किया जाएगा। नंबर 1 स्नातक स्तर पर, दूसरा 12वीं के बाद, तीसरा 10वीं के बाद। गैर तकनीकी पदों यानी नॉन टेक्निकल पदों के लिए सरकारी कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती परीक्षा बोर्ड, बैंक के कार्मिक चयन संस्थान यानी IBPS के टियर 1 की परीक्षा की जगह अब सिर्फ CET का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार में
ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट सीईटी द्वारा किया जाएगा। यानी अभी इसमें सिर्फ 3 ही भर्ती एजेंसियां हैं, लेकिन अगले समय में और भी एजेंसियां जुड़ जाएंगी। नौकरी चाहने वालों को समान पात्रता परीक्षा सीईटी के लिए मानक पाठ्यक्रम और अलग अलग स्तर पर कई भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। सीईटी स्कोर के आधार पर संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा विशेष टियर 2 टियर 3 परीक्षाओं के जरिए अभ्यर्थियों का फाइनल चयन किया जाएगा। किसी उम्मीदवार का सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल के दौरान सबसेट स्कोर को वर्तमान स्कोर माना जाएगा। उम्मीदवार के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। निर्धारित ऊपरी आयु सीमा मान्य होगी। SC ST OBC PWD आदि श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट रहेगी। यानी आपने अगर इस वर्ष सीईटी दिया है तो वो अगले 3 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। साथ में ही आपने अगर इस वर्ष स्कोर कम किया है और अगली वर्ष अगर स्कोर ज़्यादा करते हैं तो अगले वर्ष का स्कोर आपका मान्य रहेगा। यानी अधिक अंक आपका वर्ष में 2 बार सीईटी होने की वजह से आप अपना स्कोर अच्छे से अच्छा कर सकते हैं और जो आपका अधिकतम स्कोर रहेगा वो वर्तमान स्कोर माना जाएगा। और किसी प्रकार की समस्या होने पर आप अपने कमेंट सुझाव में दे सकते हैं। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।